नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वीके से विशु। आज का हमारा टॉपिक है 1857 का विद्रोह, जो कि आपके सीटेट के एग्ज़ाम में पिछले वर्ष 10 नंबर के क्वेश्चन आए थे 1857 के विद्रोह से। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को भी दबा लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1857 का विद्रोह, इसके कारण क्या थे? लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति और लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि ने इसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजनीतिक कारणों के साथ ही प्रशासनिक कारण भी क्रांति के लिए उत्तरदायी थे। ईसाई धर्म प्रचार ने भी भारतीयों को असंतोष उभारा। अंग्रेजों द्वारा भारत का आर्थिक शोषण भी एक प्रमुख कारण था। भारतीय सैनिक भू राजस्व नीति के कारण भी दुखी थे। इसके अलावा सैनिक कारणों में ऐसे अनेक बिंदु विद्यमान थे जो विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे, जिसमें पदोन्नति से वंचित रखना, भारत की सीमाओं से बाहर युद्ध के लिए भेजा जाना तथा देश से बाहर जाने पर अतिरिक्त भत्ता नहीं देना। इसके अलावा मुगल बादशाह चूंकि भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता था, इसलिए उसके अपमान को जनता ने अपना अपमान महसूस किया और विद्रोह के लिए मजबूर हो गए। इसके अलावा चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग की बात से सैनिकों में आक्रोश पैदा हुआ और यह 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण था। प्लासी के युद्ध के बाद निरंतर भारत का शोषण होता रहा, जो शायद जन असंतोष का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। इसके अलावा कई चीज़ें हमने और भी सुनी कि जैसे अ, चावल में गाय की हड्डी के टुकड़े डाल के बेचा जाना। तो इससे जो लोग थे वो अपना धर्म भ्रष्ट करने वाली जो बात थी वो यहाँ पे आ चुकी थी। तो सबसे जो ज़रूरी था यहाँ पे, इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ने हिस्सा लिया और ये इसी वजह से क्योंकि इसमें गाय और भैंस की चर्बी वाले जो कारतूस थे उसका प्रयोग किया गया था। विद्रोह का आरंभ की अगर हम बात करें तो 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में विद्रोह किया। 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने भी विद्रोह कर दिया। इसके अलावा मेरठ से विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली मार्च कर 11 मई 1857 को बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित किया। मेरठ के सैनिकों का नेतृत्व बख्त खान ने किया था। धीरे धीरे 1857 ईस्वी का विद्रोह देश के अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया। लखनऊ में 4 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई। बेगम हजरत महल ने अपने अल्पायु पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया तथा लखनऊ स्थित ब्रिटिश रेजिडेंसी पर आक्रमण किया। कानपुर में 5 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई। यहाँ पर पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब धोंदू पंत ने विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया, जिसमें उसकी सहायता तांत्या टोपे ने की थी। इसके असफलता के कारणों की अगर हम बात करें तो विद्रोहियों में नेतृत्व की कमी, संगठन तथा एकता का अभाव था। इसके अलावा ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर से होलकर, हैदराबाद के निजाम आदि राजाओं ने अंग्रेजों का खुलकर साथ दिया। इसके अलावा उच्च तथा मध्यम वर्ग के अधिकांश लोग सूदखोर, व्यापारी वर्ग, बंगाल के जमींदार अंग्रेजों के प्रति वफादार बने रहे, यानी भारतीयों ने ही भारतीयों का विरोध किया, जिस कारण इसकी असफलता जो थी वो सामने आई। इसके अलावा कुछ आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोहियों का साथ नहीं दिया। इसके अलावा विद्रोह के बारे में जॉन लॉरेंस ने कहा कि यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते। तो इसका मतलब ये भी था कि कोई भी जो विद्रोही नेता था वो इतना समझदार नहीं था या वो इतना योग्य नहीं था कि वो उसका नेतृत्व कर सके। तो अब विद्रोह के प्रभाव की बात करें तो इसका क्या प्रभाव हुआ, तो पहला प्रभाव तो ये कि भारत में राष्ट्रवाद की विकास का जो पहला चरण था वो शुरू हो गया।
इसके अलावा इसका प्रभाव यह हुआ कि कंपनी का शासन समाप्त करके ब्रिटिश सरकार ने इसे अपने हाथ में ले लिया और इसके लिए भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। और इसके अंदर भारत में अब ब्रिटिश सरकार ने भारत पर कब्जा करने की जो नई नीति थी, पॉलिसी थी, वो 1858 भारत शासन अधिनियम लागू करके किया था। तो आज की क्लास दोस्तों हमारी यहीं ख़त्म होती है। कल हम बात करेंगे आपके वैदिक साहित्य के जो एमसीक्यूज आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो कृपया इसे लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू।